से स्वागत है मेरे YouTube चैनल JKS Vlog 04 में। और दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से जय माता की, क्योंकि आज मैं आया हूँ माँ वैष्णो देवी कटरा में। सुबह के 8 बजने वाले हैं और हम यात्रा को शुरू करने वाले हैं। और मेरे साथ में मेरी आई है पूरी फैमिली है, देखिए पीछे बैठे हैं सभी। अभी हमने चाय पानी पी लिया है और अभी यात्रा को शुरू करने लगे हैं। आप आने वाले समय में आप भी माँ वैष्णो देवी कटरा आने वाले हैं तो प्लीज़ ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यात्रा को स्टार्ट करते हैं। जय माता की। तो गाइज़ अभी हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा का भी शुरू करने वाले थे। उससे पहले कि मैंने देखा कि यहाँ पे ना कई पपी बैठे हैं काफ़ी सारे, जो कि बारिश में भीग रहे थे। और मेरे भाई ने क्या किया, यहाँ पे एक पॉलीथीन पड़ा था और उसको उठा के हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर रख देते हैं। और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, हमने सोचा कि चलो अभी यात्रा थोड़ी देर में रुक के शुरू करते हैं। उससे पहले क्या ये भी एक अच्छा काम कर देते हैं चलते चलते। और मेरे भाई ने क्या ये ढूंढ के इसे उठाया और उठाने के बाद हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर रख देते हैं पत्थर रख के, और क्या हम यात्रा को शुरू कर देते हैं। और ये करने के बाद में हम अब चल पड़ते हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा की। और गाइस आपने ना जब भी माँ वैष्णो देवी कटरा के प्रस्थान करना है यात्रा के लिए, तो आपको RFID कार्ड बनवाना जरूरी है, जो कि रजिस्ट्रेशन होता है माँ वैष्णो देवी कटरा के जाने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखिए ये काउंटर नंबर 2 से बनवाया, ये आप देख ही सकते हैं। इसके 2 काउंटर है, 1 नंबर है और काउंटर नंबर 2। जहाँ मैंने होटल लिया था वहाँ पे ना और ये पास में था काउंटर नंबर 2, इसलिए मैंने यहाँ से बनवा लिया। और चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस अभी यात्रा भी शुरू करने वाले थे, उससे पहले आप देखिए यहाँ का वेदर चेक कीजिए। तो जय माता की गाइस, मैं आ चुका हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये देखिए। और मेरे पीछे है माँ वैष्णो देवी का स्टार्टिंग पॉइंट। और बहुत ही अब मेरे साथ है मेरी गुड़िया कनिका। और अब हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने वाले हैं। और हाँ, और लेडीज की अलग लाइन बनी हुई है और जेंट्स के लिए अलग। और चलिए यहाँ से माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर आपको रेनकोट चाहिए, बारिश देखिए हो रही है, हल्की फुल्की थोड़ी बारिश हो रही है। अगर आपको रेनकोट चाहिए तो बड़े वाला रेनकोट मिलेगा 100 रुपये का, और बच्चों को मिलेगा 150 का। देखिए ये भाई दे रहे हैं। हमने वैसे सभी ने ले लिया रेनकोट, बच्चों का भी और बड़ों का भी। चलिए आगे चलते हैं। भाई यहाँ पे ना ये देखिए न्यू ट्रैक है, ये रहा, इस साइड जाता है, ये देखिए ये रहा। तो सामने वो मुंडन घाट है, अगर किसी ने अपने बच्चों के बाल कटवाने हो यहाँ पे है। सीढ़ी नीचे जाती है, ये न्यू रास्ता है, आगे देख रहे होगे ये रहा। और ये ठीक है, अभी हम जाएंगे पुराने रास्ते से, क्योंकि पुराना रास्ता ही ठीक है हमारे लिए, ठीक है। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ बाटिका घाट पे, जिसे हम बाणगंगा भी बोल देते हैं। और यहाँ पर हम स्नान करने के बाद में और उसके बाद में हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इस स्थान पर माँ वैष्णो देवी जी ने अपने ना के बाल धोए थे, और इसलिए इस स्थान का नाम माँ बाणगंगा भी पड़ गया था। और बाल गंगा भी बोल देते हैं, कई इसे बाटिका घाट भी बोल देते हैं। और इस स्थान पर सभी श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर स्नान करके अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। और आज यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है बारिश होने के कारण। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। बाणगंगा से 2 किलोमीटर चलने के बाद में अब मैं आ चुका हूँ चरणपादुका मंदिर में, जो कि यहाँ की मान्यता ये है कि जब भैरव बाबा जब माँ वैष्णो देवी जी के पीछे पड़े हुए थे, तब उस समय माँ वैष्णो देवी जी ने इसी स्थान पर रुककर पीछे भैरव बाबा जी को मुड़ के देखा था। और उसी समय यहाँ पर माँ वैष्णो देवी जी के पैरों के निशान छप गए थे, जो कि यहाँ पर अभी भी स्थापित है। और इसके दर्शन करने के बाद हम चलते हैं आगे। जय माता की। यात्रा करते समय पूरे रास्ते में आपको देखिए यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जो कि फ्री सर्विस है शाइन बोर्ड की ओर से। यहाँ पे आपको हर 150-200 मीटर की दूरी पे आपको ये ठंडे पानी के यहाँ पे के कूलर वाटर कूलर मिल जाएंगे। और पूरी यात्रा में आपको 250 से 300 मीटर की दूरी पर चलने के बाद में आपको यहाँ पे क्या हर जगह पे वॉशरूम मिल जाएंगे, जो कि क्या ये भी शाइन बोर्ड की ओर से है और बिल्कुल फ्री सर्विस है और बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो चलिए गाइस जब पालकी के रेट प्राइस की बात कर लेते हैं। कटरा टू अर्धकुंवर 1750 रुपये, कटरा टू भवन वाया भैरू होकर 4500 रुपया किराया, सांझी छत से लेके भवन का किराया 1000 रुपया है, भवन से लेके कटरा तक का 3650 रुपया और भैरू बाबा से लेके कटरा तक का 3950 रुपये किराया। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब गाइज घोड़े की रेट प्राइस की बात कर लेते हैं। अब
बाणगंगा से लेके अर्धकुंवारी तक का 650 रुपये किराया और बाणगंगा से लेके भवन तक का 1250 रुपये। सांझी छत से लेके भवन तक का किराया 350 रुपया और भवन से लेके भैरव बाबा तक का किराया 450 रुपया। भवन बाणगंगा से लेके भवन और बाया भैरव होकर 1650 रुपया और भैरव बाबा से लेके बाणगंगा का किराया 1250 रुपया। तो चलिए गाइस अब प्रेम प्राइस की बात कर लेते हैं, जिसे हम पिट्ठू बोल देते हैं। बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी का 240 रुपये किराया और बाणगंगा से लेकर भवन तक का किराया 540 रुपये है और अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक का किराया 340 रुपये है और आने जाने का ये भी बिल्कुल किराया सेम ही होता है, ठीक है। और ये भी जो पिट्ठू चला रहे हैं ये भाई का मैं आपको नंबर दे देता हूँ। ये भाई अपने सामान का और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, ठीक है। इनका नाम है मोहम्मद असलम और मैं इनका नंबर भी आपको दे देता हूँ, ये देखिए ये रहा, और ऊपर लिख के भी मेंशन कर देता हूँ। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन है, ठीक है। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे। और गाइस अब बात कर लेते हैं रुपये की, इसके किराए की। जो वो है कि पर पर्सन 100 रुपये किराया इसका और इसे ये ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती और इसलिए हमें ऑफलाइन बुकिंग होती है, इसलिए माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में वहीं से जाके इसकी टिकट लेनी पड़ती है और वो 100 रुपये पर पर्सन है और उसमें आने जाने का आपका इसमें हो जाता है। और यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पर देखिए ये मसाज सेंटर आपको दिखाई देंगे, जो कि है देखिए हाँ पैरों और पूरी बॉडी का मसाज करते हैं। उसका रेट प्राइस है देखिए 30 रुपये और फुल बॉडी है 50 रुपये और आप इसे करवा सकते हैं थकान होगी तो। और गाइस अब देखिए भवन का हेमकूट एक लेफ्ट साइड आपको मिलेगा 5.5 किलोमीटर का और राइट साइड आप अगर जाओगे तो आपको 6.5 किलोमीटर का रास्ता आपको मिलेगा और हम जाएंगे भाई 5.5 किलोमीटर के लिए इस साइड से और इस साइड है अर्धकुंवारी और हम जाएंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। आपको जो रास्ता सही लगे वो जा सकते। और गाइस आप अर्धकुंवारी का व्यू चेक कर सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, देखिए देखने के लिए मिला है। यहाँ पे बहुत बारिश होके हटी है इस समय, देखिए। और गाइस जैसे जैसे हम भवन की ओर जा रहे हैं देखिए रास्ते में कितना अच्छा सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत लाजवाब। और गाइस जैसे जैसे भवन के पास होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी क्या थकान दूर होती जा रही है। और गाइस बारिश काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण देखिए आप सामने व्यू चेक कीजिए क्या कितना खूबसूरत है और नदियों में देखिए पानी कैसे भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और आखिरकार हम भवन के बहुत करीब आ चुके हैं और ये मेरी गुड़िया। और गाइस जैसे जैसे हम भवन के पास जाते आएंगे वैसे वैसे यहाँ पर देखिए ऊपर मेंशन किया गया है यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है और वहाँ पे आपको शेड दिखा देता हूँ, देखिए उसके ऊपर काफ़ी पत्थर गिरे हुए हैं और यहाँ पे शाइन बोर्ड की तरफ से लिखा गया है कि यहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया यहाँ से जल्दी निकलें, ठीक है, जल्दी चलिए। और शाइन बोर्ड की तरफ से देखिए सेफ्टी तो पूरी की गई है पर क्या कुदरत क्या कह सकते हैं, इसलिए इसे यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। और गाइस आखिरकार हमें माँ वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन हो ही चुके हैं और इस दर्शन के बाद में भाई सारी थकान दूर हो चुकी है। देखिए ऊपर चढ़ते चढ़ते भवन तक काफ़ी थक चुके थे और जैसे ही हमने माँ वैष्णो देवी जी के पहले दर्शन किए और दर्शन करते करते सारी ही हमारी सारी थकान दूर हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं भवन की ओर। और गाइस यहाँ भवन में पहुँचने के बाद में देखिए हमने स्नान करने के बाद में अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और दर्शन करने के लिए देखिए जो रास्ता बनाया गया ऊपर से आपको शायद दिखाई देता होगा और इस रास्ते से हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। और आप व्यू चेक कर सकते हैं, देखिए शाम के 5 बजने वाले हैं और थोड़ा हल्का बूंदाबांदी हो रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। यहाँ पे थोड़ी हल्की धूप है और थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है और स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं अब माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। चलिए गाइस अब मिलते हैं। और गाइस देखिए दर्शन करने के बाद में अब ये रात का व्यू चेक कर सकते हैं, देखिए आप बहुत ही खूबसूरत जिसे हम कहते हैं बहुत खूबसूरत वो चीज़ शाइन बोर्ड की तरफ से इसे बनाया गया। भवन को पूरा लाइटिंग से कवर कर दिया गया है, ठीक है, 3-4 तरह की यहाँ पे लाइटिंग चलती है और बहुत खूबसूरत बनाया गया इसे बस। और गाइस अब रात हो चुकी है और हम रहने वाले हैं यहाँ दुर्गा भवन में और इस जगह पर देखिए आप स्मार्ट वॉच अपना फ़ोन यहाँ पर जमा करा के भवन के लिए आप माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद में अब चलते हैं आगे। तो गाइज हम रुके हुए हैं यहाँ दुर्गा भवन में क्योंकि हमने भाई पहले से बुकिंग नहीं करवा रखी थी, ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ दुर्गा भवन में रुकने के लिए और हमने बुकिंग नहीं करवाई थी, इसलिए हमें यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पे रुकने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करवाओगे तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं इसके बाद में। और अब मैं आ चुका हूँ भोजनालय में, यह है तिरुपति भोजनालय और बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है इसमें। और चलिए अंदर चलते हैं इसके।
और ये है कैश काउंटर। यहाँ पे सबसे पहले ये कैश काउंटर है और ये मेरा भाई यहाँ पे कैश काउंटर के लिए जाओगे। जैसे भी आपको यहाँ पर कैश काउंटर के लिए जाओगे आपको सीधा कैश देके कोई भी सामान नहीं मिलेगा। आपको पहले यहाँ कैश काउंटर पे पर्ची लेनी पड़ेगी और पर्ची लेने के बाद में आपका कोई भी सामान यहाँ से ले सकता है। और यहाँ पे ये रेट लिस्ट बनी हुई है इसकी, देखिए यहाँ पे जो भी सामान मिलता है। और आप एक बार मैं आपको यहाँ से अंदर से देखिए चेक करवाता हूँ। एक बार में ही यहाँ पर ना कम से कम 200-300 लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं, देखिए। और काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पर। और दुर्गा भोजनालय में देखिए यहाँ पे सभी तरह के लोग एक ही स्थान पर एक ही जगह पर बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे यहाँ की रेट लिस्ट दिखा देता हूँ और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक ये अगर मान लीजिए हम जैसे गूगल पे फ़ोन पे जैसे ऑर्डर करते हैं, देखिए यहाँ पे है ना स्मार्ट स्क्रीन है ये। देखिए आप जैसे हमने चाय लेनी है, देखिए चाय करने के बाद में प्लस करने के बाद में इसे मान लो 8 रुपये की एक चाय है और यहाँ पे कैश करने के बाद में देखिए आप बारकोड आ जाएगा, 64 रुपये बन गए हमारे यहाँ पर, ठीक है, 8 कप चाय के। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर करने के बाद में आप यहाँ पे ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं अगर आपके पास कैश नहीं है तो। और उसके बाद में आपको ऊपर की रेट लिस्ट दिखा देता हूँ, देखिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अब चलते हैं हम भाई दुर्गा भवन में। और दुर्गा भवन में जाने के लिए आप सीढ़ियों पे जा सकते हैं और जा सकते हैं आप लिफ्ट से भी, ठीक है। लिफ्ट ये 4-5 मंजिली ये दुर्गा भवन बना हुआ है। और दुर्गा भवन में हम जा रहे हैं देखिए कंबल लेने के लिए, जो कि है देखिए एक कंबल 100 रुपये का, ठीक है। और ये देखिए रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं, देखिए 5 कंबल 500 के और 10 कंबल 1000 रुपये के, जैसे कि 100 रुपये पर कंबल हो गया, ठीक है। और आपने इसे कंबल लेने के बाद में सुबह 5 बजे से लेके आप सुबह 9 बजे तक वापस कर सकते हैं। और गाइस सुबह के बजने वाले हैं 5 बजने वाले हैं और हमने ले लिया चाय। और चाय पीकर भैरव बाबा जी की हम यात्रा शुरू करने वाले हैं। और मैं और मेरा भाई और मेरे दोस्त चाय पी के चलते हैं भैरव बाबा जी की ओर। और गाइस सुबह के देखिए 5 बजे बज चुके हैं और हम चल रहे हैं भैरव बाबा जी की ओर दर्शन करने के लिए। और देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, हल्की बारिश हो रही है। और रात के समय तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा, 1 से लेकर 2 बजे तक बहुत ज़्यादा बारिश थी। और अब मौसम थोड़ा हल्का ठीक है पर बारिश हल्की फुल्की हो रही है। और सुबह का देखिए वेदर चेक कर सकते हैं, देखिए और मौसम चेक कर सकते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू आ रहा है इस समय, ठीक है। चलिए चलते हैं। और गाइस देखिए आप रास्ते में आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, 107 सीढ़ियाँ, कहीं ज़्यादा, कहीं 60, कहीं 50, कहीं 100, कहीं से ज़्यादा भी सीढ़ियाँ। आप देखिए जिसको साइन बोर्ड की ओर से लिखा गया है कि अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है या किसी को और हृदय की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो कृपया करके सीढ़ियों की प्रयोग ना करें और सीधे रास्ते से जाएं, ठीक है। और गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं, हमने भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। और अब यहाँ का वेदर चेक कर सकते हैं, देखिए खूबसूरत मौसम है हो रखा है, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है इसमें। और गाइज अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। और गाइज आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और मिलते हैं ऐसे ही और कई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता की।